हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आजकल वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं आजकल। सो आई एम बिज़ी, बहुत बिज़ी हूँ मैं आजकल। बट फिर भी मुझे रहता है कि नहीं, ये मेरी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। सो और आपको पता है कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस के आधार पे ही बनाती हूँ, क्योंकि एवरी डे एंड एवरी मोमेंट वी आर गेटिंग आवर लेसन्स ना। समटाइम्स हम किसी और के बातें सुनते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस से हमको पता लगता है कि कैसे क्या, मतलब ये जर्नी का क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस हो सकते हैं, इस लेवल तक जाके भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। सो दोस्तों, आज भी मैं आपको ऐसा ही कुछ बताने वाली हूँ। ओके, मेरी एक रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, सॉरी मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि रेगुलर मेरे पास आती हैं, मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं। और उन्होंने आज मुझे एक इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यस्टरडे शी वेंट समवेयर, मार्केट वगैरह वो कहीं गए थी। एंड तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके ट्विनकी कार्मिक जो थी वो भी वहीं पे थी। सो शी एक होता है ना थोड़ा सा, क्योंकि उनके ट्विनकी कार्मिक ने उनको पास्ट में बड़ा हर्ट किया था, बड़ा हर्ट, मतलब होता है ना कई बार समटाइम्स जो है आप ज़्यादा एंटेंगल हो जाते हैं अपने या इवन अपने ट्विन के कार्मिक से भी आपको निपटना पड़ता है। तो उनके साथ कुछ वैसी सिचुएशन थी। तो जब उनको वहाँ पे उस प्लेस पे वो अपने ट्विन की कार्मिक नज़र आई तो उनको एक हो जाता है ना थोड़ा सा मिस्चीवियस पर्सन, थोड़ा सा एक मिस्चीव करने का मन में आ जाता है। ऐसे ही नॉटीनेस में उन्हें लगा कि ओके, आई एम लुकिंग डैम गुड, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, सो क्यों ना मैं जाऊँ और इसके सामने पढ़ के इसको ट्रिगर करूँ। उनका क्लियर इंटेंशन था कि थोड़ा छेड़ा जाए। ओके दोस्तों, सो क्या हुआ कि वहाँ पे वो उनके सामने आ गई, और जैसे ही वो सामने आई तो वो एकदम से ट्रिगर हो गई, जो उनके ट्विन की कार्मिक थी। और उसने जो है अनाप शनाप उनको कुछ कुछ बोल दिया। और ऐसा कुछ हो गया सीन कि ये भी यहाँ पर ट्रिगर हो गए, क्योंकि उन्होंने पास्ट की कुछ बातें बोल दी। और यहाँ पे फिर उन्होंने मुझसे ये वाला इंसिडेंट शेयर किया। तो देन आई टोल्ड हर कि उन्होंने मुझे बोला कि जो जो कुछ उनकी कार्मिक ने उनको बोल दिया वहाँ पे उस जगह पे कल, तो उसके बाद शी सैड कि वो रात भर सो नहीं पाई या परेशान रही, या मतलब वो भी ट्रिगर हो गई, थोड़ा सा उनको रोना वगैरह भी आया। सो आई टोल्ड हर मैंने उनको ये बताया कि देखिए, इस इंसिडेंट से आपको क्या सीखने को मिलता है। इस इंसिडेंट से आपको ये सीखने को मिलता है कि इंटेंशन के साथ आप कुछ मत करिए, कुछ ऐसा मत करिए, क्योंकि बिकॉज यू आर एन अवेकन सोल, तो वो आप ही पे भारी पड़ जाने वाला है। जो हम सोचते हैं ना कि हम किसी को थोड़ा सा छेड़ देने में क्या बुराई है, या थोड़ा सा है ना, तो वो आप ही के ऊपर भारी पड़ जाने वाला है। ठीक है, बिकॉज आप जैसे उनको ट्रिगर करने गई तो वो पर्सन शी इज़ अनअवेकन सोल, तो उनको नहीं है उतना भान कि उनको क्या बोलना सही है और क्या नहीं है। ठीक है, तो आप उल्टा उनको ट्रिगर करने की बजाय डबल ट्रिगर होके आप वापस आ गए। सो देन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बस हल्के फुल्के मूड में थी, कि मुझे लग रहा था कि मैं अच्छी लग रही थी, मैं अच्छे से तैयार थी। सो आई थॉट कि क्यों ना चलो थोड़ा सा मतलब मैं इनको ये दिखाऊं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला कि आपकी बस ये हल्की सी मिस्टेक है, कि आपको ऐसा इंटेंशन नहीं रखना चाहिए था। अनइंटेंशनली आप दोनों एक दूसरे के सामने पड़ जाते तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उनको एक ही एग्जांपल दिया। ओके, और यही एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि कार्मिक या जो अनअवेकन सोल क्यों हमें भारी पड़ जाता है, हमारा छोटा से छोटा कर्मा भी। ठीक है, जब आप अवेकनिंग आपको आई है और आप अवेकन सोल है ना, तो आपको कोई माफ़ी नहीं है फिर उसके लिए। अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी रॉन्ग इंटेंशन के साथ कुछ कर दिया तो हमें फिर उस चीज़ की माफ़ी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो
यहाँ पे मैंने उनको जो एग्ज़ाम्पल दिया, वही एग्ज़ाम्पल मैं आपको भी देना चाहती हूँ। मैंने उनको बोला कि समटाइम्स हम किसी बहुत छोटे बच्चे से मिलते हैं, मान लीजिए कि 1 साल सवा साल का बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है, 7-8 महीने का, मंथ्स में होता है, जो 1 साल का मान लीजिए। तो वो बच्चे को जब आप उठाते हैं, उस बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि कितनी बड़ी हस्ती ने उसको उठाया है, ठीक है। वो आपके बाल भी नोच देगा, आपका गाल भी नोच देगा, मतलब आपका चेहरे पे वो नाखून भी लगा देगा, आपके बाल भी खींच देगा, समटाइम्स आपको हर्ट भी करेगा, है ना। तो बच्चे जैसे जैसी चीज़ें करते हैं, बाइट भी कर लेगा। तो मैंने उनको बोला कि अगर एक मान लीजिए 1 साल का बच्चा है कोई, और वो अगर आपके साथ ये चीज़ें कर देता है, तो क्या उसकी गलती नोटिसेबल होती है, उसके उसको गलत माना जाता है? तो यही सेम थिंग होती है अवेकन्ड एंड अनअवेकन्ड सोल्स के साथ। लेकिन सोच के देखिए कि आप एक जो है फुल्ली मैच्योर्ड पर्सन है, और आप ही उस 1 साल के बच्चे को, छोटे से बच्चे को, गोद वाले बच्चे को आप अगर ज़रा सा भी हर्ट कर देंगे, ज़रा सा भी, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ पे करना पड़ेगा उसके बदले में। आपको सुननी पड़ेंगी बातें, आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, आपको बुरा बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई माफ़ी नहीं है। आपने कैसे एक इतने छोटे से बच्चे को हर्ट कर दिया, और वो बच्चा, उसको चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती ने उठाए, वो कुछ भी कर सकता है, उसको सब माफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम कर्मा पे ना जाते हुए इस बात को ऐसा समझें, क्योंकि सोल अनअवेकन्ड है तो वो मासूम है, ठीक है। मैं हमेशा अनअवेकन्ड सोल को मासूम समझने के लिए बोलती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। हम मैच्योर सोल हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके क्या कॉन्सेक्वेंसेस हो सकते हैं, ओके। उन्हें नहीं पता, उन्हें छोड़ दीजिए, ओके, उनको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट और बताती हूँ मैं आपको। जैसे यस्टरडे आई वाज गोइंग समवेयर, एंड वहाँ पे वो जो भी पर्सन थे, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं डिस्क्राइब करना चाहूँगी, लेकिन जो भी थे मेरे साथ, तो वो फिर अवेकनिंग के ऊपर आके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर आके वो अड़ गए। उन्होंने बोला कि जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिस इंसान की होती है, तो मान लिया उससे तो भगवान प्यार करते हैं, तो क्या उसके आसपास के लोगों से भगवान प्यार नहीं करते? जो कि मतलब वो इस टाइप से, उनको कुछ भी नहीं था, वो हर चीज़ में लॉजिक लगा रहे थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि आपको पता है कितने लोग सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, ये एक एज में, सर्टेन एज में जाके होना चाहिए, ये सर्टेन एक जो है टाइम फ्रेम में जाके होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि इतनी सी उम्र में ये वो, पहले भी लोग होते थे, मतलब वो कुछ भी नहीं, कुल मिला के बहस करना और अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते थे। सो ओके, सो आई वॉज क्वाइट। जहाँ तक 1-2 बार मैंने उनको कोशिश की हल्का फुल्का थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करने की, बट मुझे पता था कि यूज़लेस है। वो पर्सन का साफ पता लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो सिर्फ बहस करना चाहते हैं इसमें। मतलब वो, अगर मैं उनको एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी तो वो सेकंड निकाल लेंगे, फिर आगे से आगे। तो उतना मेरी लायबिलिटी नहीं बनती अगर कोई समझने को तैयार नहीं है तो, ठीक है। तो देन आई वॉज क्वाइट, ठीक है, मैं बिल्कुल साइलेंट थी। और फिर जब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ऊपर दागा, तो मैंने उनको बोला, आपको थोड़ा सा हंसी आ सकती है यहाँ पे, मैंने उनको बोला, मुझे अभी अभी ना यूनिवर्स से गाइडेंस मिली। मैंने बोला, मुझे यूनिवर्स ने कहा है कि ये जो तुम्हारे बगल में पर्सन बैठा है ना, जो कार ड्राइव कर रहा है, इसको तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसके साथ कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका जब टाइम आएगा तो इसकी अवेकनिंग हम खुद करवाएंगे, ठीक है। तो यू नीड नॉट टू डू एनी एफर्ट्स, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो खुद पे काम कर लो, वही काफ़ी है। मैंने उनको बोला, मुझे ये गाइडेंस मिली है। तो समटाइम्स ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ओके। सो अनअवेकन्ड सोल, अब मैं उनका क्या बुरा मानती और मैं उनको क्या बोलती वापस, ठीक है। तो मैंने उनको बड़ा फ़नी वे में बात ख़त्म कर दी। मैंने कहा, अभी अभी मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस मिली है कि इनकी अवेकनिंग हमारा काम है, जब होनी होगी हो जाएगी, ये आप मत करवाइए इनकी अवेकनिंग, ओके। सो दैट पर्सन वाज आल्सो, वो ट्रिगर भी नहीं हुए, और वो क्वाइट, वो साइलेंट भी हो गए, वो चुप भी हो गए, और बातों का ट्रैक भी चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे रहना है, ओके। हाँ, उलझना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये था छोटा सा वीडियो, ठीक है, छोटे से एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो इंटेंशनली कुछ मत करिए कार्मिक्स के साथ, बिकॉज वो हम ही पे भारी पड़ जाने वाला है, क्योंकि वी आर अवेकन्ड सोल्स, हमें जिम्मेदार बनना है,
हमें अपने हर एक्शन की जिम्मेदारी लेनी है। सो अपना कोई भी एक्शन जो है वो जिम्मेदारी से निभाइए, ठीक है। क्योंकि आपके एक्शंस के लिए आपको पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।